The FATF welcomes this significant progress. As a result, Pakistan can now more effectively tackle anti-money laundering and terrorism financing. A FATF team has verified that the reforms are in place and that there is high-level commitment and capacity to sustain those reforms. पाकिस्तान बड़ी कामयाबी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पेरिस में फैटिफ का इजलास, पाकिस्तान की जानिब से 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम का ग्रे लिस्ट से निकलने पर इजहार आलमी सतह पर मुसाख और वक्त की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों का एतराफ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजीर ख़ारजा अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत की फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। हुकूमत, इदारों और अशखास की जानिब से 4 साल की भरपूर काविशों के नतीजे में ये मुमकिन हो सका। इसका सेहरा उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने भरपूर मेहनत की। डॉक्टर आरिफ अलवी। पाक फौज ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकालने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया। फैटफ में कामयाबी का सेहरा पाक फौज के सर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की फैटिफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने पर कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान और इदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अहम कामयाबी हासिल की। इसहाक डार। अवाम ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर आया है। फसादी टोला अवाम के लिए मुश्किलात और अमन अमान का मसला पैदा करने से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग का भी इल्जाम है। उनके ज़ाय आमदन किसी को भी मालूम नहीं। उनको झूठा बयान हल्फी जमा कराने की आदत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम का इजलास। इमरान खान की नाअहली के फैसले और इत्तेहादी जमातों के लाहेअमल के हवाले से मुशावरत। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और नायब नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इमरान खान के पस पर्दा गैर मुल्की क़ुव्वतों का हाथ है। मौलाना फजल रहमान। पाकिस्तान और तुर्किया का ड्रामे और फिल्म के शोबे में ताआवुन के फ़रोग़, स्क्रीन टूरिज्म के लिए मुश्तरका मंसूबे के क़याम और सक़ाफ़ती मरकज़ का फैसला। वज़ीर इत्तलाआत से तुर्किया के नायब वज़ीर सक़ाफ़त और सियाहत की मुलाकात। सियाहत, सक़ाफ़त और दीगर शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तिफ़ाक़। काबुल में तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेज और दाइश अस्करियत पसंदों के दरमियान बड़ी झड़प। 7 अफराद हलाक। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वाक़ई की तस्दीक। मज़कूरा अफराद का काबुल शहर में तक़रीबकारी के लिए मौजूद थे। इन पर अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम था। फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई। एक नौजवान शहीद। 19 साला सालेह बरीकी का ताल्लुक फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद से था। शहीद के वालिद की उनके बेटा इसराइली फ़ौज को मतलूब होने की तरदीद। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 1 हफ्ते में होगा। क़यादत की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दौड़ में शामिल होने के लिए कम अज़ कम 100 अरकान पार्लियामान की हिमायत ज़रूरी है। बोरिस जॉनसन भी लिज़ ट्रस के जानशीन बनने के ख्वाहिशमंद। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के आगाज में 29 रोज बाकी।
ट्रॉफी का वर्ल्ड टूर जारी। लातीनी अमेरिका के दौरे के दौरान ब्राजील पहुंच गए। रियो डी जेनेरो के माराकाना स्टेडियम में ट्रॉफी की नकाब कुशाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज 20 नवंबर से कतर में हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले एक अच्छी खबर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान सुरखरू हो गया। पेरिस में होने वाले 2 रोज़ा इजलास में वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तफसील से आगाह कर रहे हैं यासिर हुसैन। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली मावनत रोकने के लिए बेहतरीन काविशों और 34 नुकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद के नतीजे में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इजलास के बाद पेरिस में न्यूज ब्रीफिंग देते हुए वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि इजलास में फेटफ के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। फेटफ नुकात पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान खित्ते के लिए मिसाल बन गया है। डिसीजन यूनानिमस था, which means तमाम FATF members ने acknowledge किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान deserves to be off the grey list and into the white list। 2021 का एक्शन प्लान के लिए हमें जो टाइम दिया गया, हमने वो महीनों में जो काम हमने 2 साल में करना था या 1.5 साल में करना था, वो हमने महीनों में करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना adequately prepared है। वजीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से जामे हिकमत अमली अपनाई। हुकूमत और तमाम इदारों ने बेहतरीन अंदाज में अपना काम किया और इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। At the institutional level, various institutions, I mean from the highest official in the Ministry of Finance, Foreign Affairs, Finance, other institutions, FATF Secretariat, Ministry of Interior, Police Department, CTT departments, but the plethora of departments, institutions involved in this is unthinkable. I also want to say that the credit goes to every political institution also, which has given ownership to make Pakistan reach where it is today. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर टी राजा कुमार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी फंडिंग के हवाले से 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। The FATF welcomes this significant progress. As a result, Pakistan can now more effectively tackle anti-money laundering and terrorism financing. फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हसूल आसान हो जाएगा, जिससे मुल्क की मैशियत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रे लिस्ट से नाम निकलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख और वक़ार की बहाली हुई। ये फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करने पर रुकन मुल्कों के मशकूर हैं। उन्होंने इस अहम कामयाबी पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ारत ख़ारजा, अफ़वाज पाकिस्तान, मुतालिका हुक्काम और वज़ारतों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अहम कामयाबी में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के कलीदी किरदार को सराहते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों और कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने NRO के इल्ज़ाम बर्दाश्त करके कौमी मफाद की खातिर इस मामले पर पूरा ताउन किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने हमेशा कौमी और रियासती मफाद को तरजीह दी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता फरमाई। ग्रे लिस्ट से निकलने के पाकिस्तान की मईशत, सिफारत और सियासत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और आने वाले वक्त में मुल्क और कौम के लिए और भी खुशखबरियाँ आएंगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की भारतीय कोशिशें नाकामी से दो चार। पाक फौज ने इस साजिश को नाकाम बनाते हुए तमाम एक्शन पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इस अहम कामयाबी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कलीदी किरदार रहा। FATF के तमाम अहदाफ की बरवक्त तकमील मुमकिन हुई। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। आर्मी चीफ के अहकामात पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया, जिसके जरिए मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसियों के दरमियान मरबूत ताआवुन को यकीनी बनाया गया।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में सदर ने कहा कि हुकूमत, इदारों और अशखास की जानिब से 4 साल की भरपूर मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका। इसका सहरा उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने इस पर अनथक मेहनत की, कवानीन में तरामीम की और गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली के खिलाफ जंग में इन कवानीन पर अमल दरामद करवाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने ट्विटर पैगाम में फैटिफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और इदारों ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में अहम कामयाबी समेटी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलने पर इदारों और वजारतों के मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया है, जिनकी अनथक मेहनत से वतन अजीज़ को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान को 2 खुशखबरियाँ एक साथ मिली हैं। पाकिस्तान का 52 माह बाद फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलना तमाम इदारों की बड़ी कामयाबी है। इससे मुल्की मईशत में पायदार इस्तेहकाम और आलमी सतह पर माशी हवाले से साख में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। Pakistan completed a combined 34 action items to address deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing systems. The FATF welcomes this significant progress. 2018 में पाकिस्तान के फैटफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद मुल्की मीशत में बराह रास्त और पोर्टफोलियो सरमायाकारी को शदीद दचका लगा। इसके साथ गैर मुल्की सरमायाकारों और मालियाती इदारों को भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी में मुश्किलात का सामना रहा। फैटफ से निकलने का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को फायदा है वो तो एक परसेप्शन करेक्शन है, जो इमेज बिल्डिंग है पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो फैटफ की वजह से जो थोड़ी सी उसमें डिटीरियोरेट हुई थी, यहाँ से ट्रांजैक्शन बाहर भेजना या बाहर से ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में आना वो ज़्यादा लेंथी हो गया था, क्योंकि वो एडिट स्क्रूटनी थी उस पर। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा जल्दी जा सकेंगे। रियासती इदारों की 4 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान ने फैटफ की तमाम 34 शराइत पर अमल दरामद करके पूरी दुनिया के सामने दहशत गर्दों को सरमाए की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे का अमली सबूत दिया। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान की मीशत पर इत्मीनान बढ़ेगा। न सिर्फ IMF, फिर उसके बाद जितने डोनर्स क्लब हैं, जितने दूसरे मुल्क हैं, दोस्त यार, वो सब आपको देने शुरू हो जाएंगे, पेमेंट आपको आनी शुरू हो जाएगी, FDI आना शुरू हो जाएगी। हमारे अंदरूनी सरमायाकार उनके वो इनकरेज होंगे, इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें बेहतर की तरफ हो जाएगी। इससे फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसके लिए रास्ते जो है खुलेंगे। उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी होगा कि हमारी पॉलिसी में कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी का एलिमेंट जो है वो आ जाए, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी, सनती शोबे में सरमायाकारी में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रकूम की बाआसानी मुंतकली से बरामदी शोबे की कारकर्दगी बेहतर होने से मुल्की बरामदात में भी इजाफा होगा। इसके साथ तबादले की शरह पर दबाव में कमी आएगी और मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 4.5 साल तक इक्तसादी मुश्किलात बर्दाश्त करने और फाइनेंशियल टास्क फोर्स की सख्त तरीन शराइत पूरी करने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। इसी अहम पेशरफ्त पर हम बात करते हैं कारोबारी शख्सियात और माशी माहिरीन से कि मुल्की मईशत पर पाबंदी खत्म हुई है, असरात क्या मुरतब होंगे। हमें ज्वाइन किया है अकील करीम ढेडी साहब ने। आप मारूफ बिजनेसमैन हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकील साहब, पूरा पाकिस्तान को और ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद PTV न्यूज़ की जानिब से। कहिएगा कि क्या फ़वाइद इससे हासिल होंगे, पाबंदियाँ जो ख़त्म हुई हैं इसके असरात क्या होंगे, ख़ासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से और महंगाई में कमी के हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ कि FATF से निकलना हमारे लिए खुशाइन बात है। इससे हमारे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, ये रेमिटेंस वगैरह में भी सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि जाहिर बात है कि जब आप FATF में थे तो पैसे लाने में लोगों को जो मुश्किलात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इत्मीनान का इज़हार किया है उससे आपको बेनिफिट डेफिनेट होगा। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट में भी बेनिफिट होगा और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए दोनों गवर्नमेंट को, पिछली गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट। हम ये चाहते हैं कि इसी तरह कम्बिनेशन में काम हो, मुल्क को हम मजबूत करें। पाकिस्तान के बारे में जो लोग मायूसी की बातें करते हैं उनको अब पीछे धकेलें।
یہ ملک کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان میں اپارچونیٹی بہت ہے اور یہ اپارچونیٹی اس میں جو گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد اور بڑھ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت موقع ہے, پاکستانیوں کو بھی چاہیے اور ہمیں فورن انویسٹمنٹ پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ فورینر اٹریکٹ ہو. پاکستان نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا ہے, نہ انشاءاللہ بھی ڈیفالٹ کرے گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے کانفیڈنس کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط پالیسی بناتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا عقیل کریم ڈھیڈی صاحب کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے, کیا ملٹی ڈائمینشنل بینیفٹس دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پاکستان کی معیشت پر؟ دیکھیں ڈیفینیٹ معیشت پہ تو بہت اچھا امپیکٹ آئے گا. یہ ایک بہت بڑی ہرڈلس تھی, یہ ہرڈلس کا دور ہونے کا مطلب ہمیں کافی سپورٹ ملے گا اور اسی سپورٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, پالیسی اچھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ہم صحیح بینیفٹ اٹھا سکیں. بہت سارے ملک ہیں جو ابھی اس گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسپلن کیا ہے. تو یہ ڈسپلن ہونا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور پاکستان ماشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے. دنیا کی جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں پریشان ہیں اور اس میں اگر ہم تھوڑے بہت پریشانی کا اظہار کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ حالات دنیا کے ایسے ہیں اور اس میں اگر ہم کوئی اچھی نیوز پاکستان کے حوالے سے آتی ہے تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عقیل کریم ڈھیڈی صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. معروف بزنس مین اور خاص طور پر تجارت کے حوالے سے آپ خاصی گہری بصیرت بھی رکھتے ہیں, نگاہ رکھتے ہیں اور ایک بڑی کامیابی پاکستان کی گرے لسٹ سے اخراج. فیٹف نے پاکستان کی ان تمام کاوشوں اور ان تمام کامیابیوں کو سراہا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو فیٹف میں گرے لسٹ سے اخراج ملا ہے اور پاکستان کی بلا شبہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو بھی سراہا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا خصوصی کردار ادا کیا. وزیر اعظم نے گرے لسٹ سے نکلنے پر اظہار تشکر بھی کیا اور ساتھ ہی کہا کہ عالمی سطح پر اس سے ملک کی ساکھ اور وقار جو ہے وہ بحال ہوگا اور دہشت گردی کے خلاف خاص طور پر جنگ میں یہ پاکستان کی عظیم قربانیوں کا اعتراف ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خارجہ, افواج پاکستان سمیت تمام ٹیم کو مبارکباد دی جنہوں نے فیٹف کے گرے لسٹ کے اخراج میں پاکستان کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ندیم مولوی صاحب, معاشی ماہر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس تمام تر معاملے پر. ندیم مولوی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بتائیے گا کہ کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں, ورلڈ وائڈ پرسیپشن پر کیا اثر پڑے گا پاکستان کی؟ دیکھیں, ایک تو جو پچھلے 4 سالوں میں ہم نے $38 بلین کا لاس کیا تھا FATF میں ہونے کی وجہ سے, جس کا ایفیکٹ ہمارے GDP پہ تھا. دوسری جانب اب جو ہے الحمدللہ اب ایک تو ہمارا انٹرنیشنلی ایکسپوجر بہت اچھا ہوگا. انٹرنیشنلی ہماری جب ریلیشن شپس مزید اور ڈیولپ ہوگی اسی FATF کے گرے لسٹ پہ نکلنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پاکستان میں مزید FDIs میں آپ دیکھیں گے اضافہ ہوگا. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ کم ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے گرے لسٹ سے نکلنے سے ہماری FDIs میں اضافہ. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ ایک فیئر تھا مختلف ممالک میں FATF کی وجہ سے. وہ کاروبار پاکستان جیسے FATF میں جتنے بھی ملک ہوتے ہیں ان سے کام کرتے ہوئے گھبراتے تھے. اب باہر سے وہاں سے بھی ہمارے جو ایکسپورٹس جو ہیں ڈیولپ زیادہ ہوں گے. اس کے ساتھ اب ایز آف ڈوئنگ بزنس, جب کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو FATF کے لاز جو ہے وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس مشکل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایکسپورٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ مزید مشکل ہو جاتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہم نے لاس کیا پچھلے 4 سالوں میں $38 بلین کا, ہم اس کو بھی ریکور کریں گے اور ساتھ ساتھ مزید پاکستان کی معیشت امپروو ہوگی.
राइट। अच्छा नदीम साहब, ये कहिएगा कि आपने 2-3 अहम नुकात उठाए हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से आपने बात की, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से आपने बात की। इन दो शोबों में आपके ख्याल में किस तरह से हम बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं ताकि वो लॉस भी रिकवर हो सके, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने बात किया है, क्या अब हमारे लिए पहले से ज़्यादा आसान होगा दीगर ममालिक के इन्वेस्टर्स को कायल करना कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें? जी हाँ, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। मुख्तलिफ ममालिक में जब ग्रे लिस्ट से निकाला गया था तो इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े पुरमुतमईन नजर आए, और उन्होंने ये किया कि जी इन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करने से उनकी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट फंस नहीं जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं बेसिकली फाइनेंस टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी की नहीं बल्कि कश्मीर में आपको याद होगा जब भी हम आवाज उठाते थे तो हिंदुस्तान वहां से कहता था कि जनाब टेररिस्ट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान का हाथ है। आज वो भी बेनकाब हो गए और उन्होंने भी अपनी मुंह की खा ली है। अब हिंदुस्तान भी इस किस्म के इल्जामात नहीं लगा सकेगा, और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब सारी दुनिया के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं कि कश्मीर के अंदर जो ज्यादतियां हो रही थी वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही थी और पाकिस्तान का किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके अलावा अगर हम कारोबारी बात करें तो बहुत से ममालिक में कोटा सिस्टम होता है। FATF की वजह से वो अपने कोटे को और मजीद श्रिंक कर देते हैं, तो अब वो कोटा भी इनहेंस हो जाएगा। जहाँ पे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स होते थे वहाँ पे मजीद एक्सपोर्ट्स के वेन्यूज निकलेंगे, और साथ साथ देखें जो बैंक्स होते हैं, क्योंकि बैंक्स ट्रांजैक्शन से ही आपकी जो है पूरी दुनिया की ट्रेड चलती है। बैंक्स भी पाकिस्तान को मजीद और लोन देने में घबराएंगे नहीं। साथ साथ बैंक्स की जो मूवमेंट्स होती है, जो पेमेंट्स की होती है, वो डिले नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमी पे, आपकी ट्रेड पे, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो 4 सालों में पाकिस्तान ने अचीव किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नदीम मौलवी साहब, माहिर मौशियात थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। अभी हमने रब्ता किया है अहमद मसूद साहब से, जो कि मौशी तज्जियाकार हैं। बहुत खुशामदीद आपको कहेंगे अहमद मसूद खान साहब। बताइएगा, 52 माह बाद FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना यकीनन बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इक्तिसादी तौर पर हमने कैसे मजबूत होना है, इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? ये देखें जी, इस सिलसिले में जो FATF से निकलने का अमल हुआ है ये एक्चुअली था रियल स्टेट का। इसमें 58 बिलियन के करीब असासे जब्त किए पाकिस्तान ने, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के 800 केस रिपोर्ट हुए, और उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ख़त्म करने के बाद इसको निकाला गया। जो जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, वो ये है कि आलमी अदारों की तरफ से आपको इमदाद मिलने और कर्जों के हसूल में दिक्कत जो आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से मुल्क पाकिस्तान से दरामदात नहीं कर रहे थे, उनकी दरामदात शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह मुल्क का जो मुआशी सिस्टम है वो भी दुरुस्त हो जाएगा, सरमायाकारी का निज़ाम दुरुस्त होगा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो ज़्यादा सरमाया जा रहा था वो रियल स्टेट पे जा रहा था। अब वो रियल स्टेट का जो सिस्टम है वो इन प्रोसेस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में इसके बहुत अच्छे असरात होंगे, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी, और इसका जो गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी इसका इफेक्ट आम आदमी पे पड़ेगा, उसको रोजगार के मौके मुयसर होंगे, इंडस्ट्री लगेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, मुल्क के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़े होंगे। इसी तरह पाकिस्तान की जो आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग की हुई है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये भी था FATF से निकलना। ये कहेगा कि ईज एंड कंफर्ट इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी माशी इस्तेहकाम के हवाले से, और एक आम आदमी के इस डेवलपमेंट के बाद जो है बेहतरी के क्या इम्कान है? महंगाई किस हद तक कम होगी? एक आम आदमी कितना आपके ख्याल में इससे मुस्तफीद होगा? देखिए जी, इससे जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो जाहिर है कि आम आदमी को रोजगार मिलेगा, और जब इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमाया बढ़ता है, तो यहाँ पे बेरोजगारी कम होती है। उसमें जो हमारा मेन प्रॉब्लम तो था वो है ज़र मुबादला ज़खायर का। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाते हैं, उसके बाद जब रुपया जो है वो अप्रिशिएट होता है डॉलर के मुकाबले में, तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
बहुत शुक्रिया अहमद मसूद खान साहब, माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और आज की इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से, इस बड़ी खबर के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जानिब पढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा है। इलेक्शन कमीशन फैसले की रोशनी में उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत के साथ खड़ा होना पंजाब इंतज़ामिया की आईनी जिम्मेदारी है। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तोशाखाना केस तो आगाज है, अभी फॉरेन फंडिंग समेत पिंकी, फरागोगी और अलकादर ट्रस्ट के करोड़ों के करप्शन केसेस बाकी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30-30, 40-40 लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। इमरान खान का मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने तोशाखाना के तहफ़ को ज़ाती आमदन का जरिया बनाया। वज़ीर दाखिला ने सूबाई हुकूमतों के सिक्योरिटी इदारों से कहा कि वो इमरान की बजाय रियासत के साथ खड़े हों। जहाँ जहाँ पे भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैंने मालूम करवाया है किसी जगह पे भी 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, दोनों सूबों के IG साहबान, RPO, DPO साहबान और चीफ सेक्रेटरी साहबान से ये कहूँगा कि वो आवाम की मुश्किलात को दूर करें। इस चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि इसमें साबित करने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो कह ही नहीं सकता कि ये मैंने नहीं लिए वहाँ से। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और पार्टी कारकुनान समेत पूरी कौम इलेक्शन कमीशन से इजहार यकजहती करे। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स ने भी इमरान खान की हकीकत बेनकाब की। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवान तबके को गुमराह करने की कोशिश की है। ये फैसला जो है ये हकायक के ऊपर आपके खिलाफ आया है। इस फैसले ने अब कायम रहना है। इतनी कमाई तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं की जितनी तुमने सिर्फ इन तोहफों को जो है वो चुरा के और बेच के जो है वो ली है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इससे पहले ही PTI की जाली मकबूलियत का भांडा फूट जाएगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि PTI जुमेरात से अपने खिलाफ फैसले की सूरत में एहतजाज के लिए कॉल और अपने कारकुनान को बाहर लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही थी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर कॉल दी गई, ताहम अवामी रिस्पॉन्स आदाद शुमार की सूरत ऐसी रही कि किसी भी शहर से 30-40 से ज़्यादा अफराद बाहर नहीं निकले। राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब एहतजाज तो कब का ख़त्म हो चुका, आप किसको कह रहे हैं कि एहतजाज ख़त्म कर दो। आपका लॉन्ग मार्च जिहाद नहीं, एक चोर का चोरी की सज़ा से बचने का वावेला होगा। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद अवाम आपकी चोरी में आपका साथ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ताकतवर फॉरेन फंडेड फितना आखिर कानून के नीचे आ गया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को कोई रसीदें नहीं दी। इलेक्शन कमीशन नाअहल न करता तो और क्या करता। सिर्फ नाअहली नहीं, अब इमरान न्याजी को जेल जाना है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। फैसला खिलाफ आने पर इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने से ये नाअहली तो ख़त्म नहीं होगी। PDM जमातों का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। शुरका ने इमरान खान की नाअहली के फैसले और इत्तेहादी जमातों के लाहेमल के हवाले से भी मुशावरत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हया का डाकू और बदतहजीबी का मास्टरमाइंड इमरान खान अपने अंजाम को पहुंचा। उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। वो पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर और उसके पीछे गैर मुल्की क़ुव्वतों का हाथ है। इमरान खान जो ईमान का कातिल, माल का चोर, हया का डाकू, बदतहजीबी का मास्टरमाइंड अपने अंजाम को पहुंचा है। हम पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को समझते थे, हम उसकी कदर कीमत को समझते थे और हम समझते थे कि पाकिस्तान को एक बहरूपिये से वास्ता पड़ा है। मुख्तलिफ रंग बदल कर ये गिरगिट कौम को धोखा दे रहा है। साबित हो गया कि न वो सादिक था, न वो अमीन था, बल्कि सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान और उसके हवारी मुल्क को दिवालिया होने के करीब ले गए थे, ताहम इत्तेहादी हुकूमत बेहतर हिकमत अमली से मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बना रही है।
معاشی پالیسی مثبت رخ پہ جا رہی ہے. ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب دن رات محنت کر کے پاکستانی روپیہ کو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم بنانے میں مصروف ہیں. پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی طرف جا رہے ہیں اور اب پی ڈی ایم نے مشورہ دیا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں بھی فوری طور پر کمی کی جائے. انشاءاللہ الیکشن بھی ٹائم پر ہوں گے اور حکومت معاشی طور پر اپنے اہداف آنے والے مہینوں میں پورے کرے گی. رہنما مسلم لیگ نون عظما بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان نے 70 سال میں اتنی دولت نہیں کمائی جتنی تحائف بیچ کر کمائی ہے. دوسروں کو چور کہنے والا خود چور ثابت ہوا. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عظما بخاری نے کہا کہ عمران خان کے دور میں توشہ خانہ پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے. جس صحافی نے توشہ خانہ کا معاملہ عوام کے سامنے رکھا اسے دھمکیاں دی گئیں. انہوں نے کہا کہ خود کو صادق و امین کہنے والا گھڑی چور نکلا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے عمران خان صاحب کا، اس میں پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے اس بری گھڑی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے. جس طرح سے عمران خان جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا. اور پھر کل سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ گھڑی چوری کرنے سے پہلے وہ 2 گھڑی سوچ لیتے تو یہ گھڑی نہ آتی. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا. ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لے کالا مستور -2، بابو سر سکردو 0، پلوامہ اور زیارت میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 10، لاہور 17، کراچی 22 اور پشاور میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.